हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आपने 1992 के हर्षद मेहता के बुलरन के टाइम पर आपने एसीसी का स्टॉक उस टाइम के ऑल टाइम हाई पर खरीद लिया होता, तो उस हाई प्राइस से आपको उस स्टॉक से एग्जिट करने में कितना टाइम लगता? यानी कि एसीसी को फिर से अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचने में कितना टाइम लग जाता? 1992 के बुलरन के बाद एसीसी का स्टॉक कभी भी अपने उस हाई के पास आया ही नहीं। 1992 के बुलरन के टाइम एसीसी का स्टॉक 200 रुपए से स्टार्ट होकर 8,000 रुपए तक गया था और उसके बाद एसीसी के स्टॉक ने कभी भी 8,000 रुपए का प्राइस दिखाया ही नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी करंटली मार्केट के अंदर जो बुलरन स्टार्ट हो चुका है उसके अंदर आप आपका पैसा कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन से सेक्टर्स इस बुलरन में सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। मैं प्रज्ञान लाखिया पिछले 5 साल में मैंने मेरे फैमिली का पोर्टफोलियो 5 टाइम्स किया है। चलिए तो शुरू करते हैं। मैंने मेरे पहले के वीडियोस में जब निफ्टी 17,000 के पास था उस टाइम पर मैंने बताया था कि मार्केट के अंदर बुलरन स्टार्ट हो रहा है और मार्केट यहां से बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है। मेरे उस वीडियो के बाद निफ्टी के अंदर 2,500 पॉइंट की तेजी ऑलरेडी हो चुकी है। पहले हम बात करेंगे कि मार्केट के अंदर बुलरन होगा उसके पीछे के रीजन क्या है। तो सबसे पहला रीजन ये है कि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट्स कम कर रहा है और बुलरन की ये बहुत ही कॉमन साइन है कि जब भी अक्रॉस द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं उसी टाइम पर बुलरन की शुरुआत होती है। अभी रिसेंटली फेड अपने इंटरेस्ट रेट कम करना स्टार्ट करेगा और इसी के साथ मार्केट के अंदर बुलरन की शुरुआत हो जाएगी और ऑलरेडी हमारे मार्केट में तो बुलरन की शुरुआत हो चुकी है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी कोई भी कंट्री की इकोनॉमी 2.5 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की ओर मूव करती है उस टाइम पे वहां के स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। ये हिस्ट्री यूएस में रिपीट हो चुकी है, ये हिस्ट्री जापान में रिपीट हो चुकी है और यही हिस्ट्री हमारे यहाँ के स्टॉक मार्केट में भी रिपीट होने वाली है। तीसरा पॉइंट ये है कि हमारा इंडिया वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो बहुत ही सारे फॉरेन फंड का इनफ्लो हमारी कंट्री में ही आने वाला है। इसके साथ और पॉइंट्स अगर हम देखें तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के सेंटीमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव है, तो इसके चलते मार्केट के अंदर तेजी और बढ़ने वाली है। और बुलरन जब भी होता है तो इसके अंदर एक बहुत ही कॉमन साइन है कि ये लिक्विडिटी ड्रिवन होता है और जब भी बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं उसी टाइम पर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ती है और स्टॉक के प्राइस कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि जब भी बुलरन स्टार्ट होता है तो बुलरन पर्टिकुलरली कुछ सेक्टर्स में स्टार्ट होता है। आज के इस वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट बुलरन कौन से सेक्टर में स्टार्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1992 के बुलरन में जो स्टॉक चले थे, फॉर एग्जाम्पल जो एसीसी चला था उसने कभी भी वो प्राइस फिर से दिखाया ही नहीं। उसके बाद 2000 के आईटी बबल में जो आईटी के स्टॉक बढ़े थे उसके बाद उन स्टॉक को वो प्राइस रिगेन करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया था। 2001 के आईटी बुल मार्केट के टाइम पर विप्रो के शेयर ने अपना जो हाई बनाया था उस हाई को फिर से टच करने में विप्रो को 16 साल लग गए थे। उसके बाद 2008 के अंदर जो बुल मार्केट स्टार्ट हुआ था वो स्टील और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हुआ था और उसी टाइम पर टाटा स्टील किसी ने खरीदा होता तो टाटा स्टील का 2008 का हाई टाटा स्टील ने फिर से 2020 में क्रॉस किया था, यानी कि 14 साल तक आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। तो हर एक टाइम पर बुल मार्केट जो होता है वो एक नए सेक्टर में स्टार्ट होता है। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर क्या गलती करते हैं, वो लोग पिछले बुल मार्केट के स्टॉक जैसे ही थोड़ा मार्केट करेक्ट होता है उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग ये आसान सी बात नहीं समझते कि अब जब भी नेक्स्ट बुल रन स्टार्ट होगा तो वो एक नए सेक्टर में स्टार्ट होने वाला है। जो सेक्टर पहले से ही चल गया है उस सेक्टर में कभी भी बुल रन नहीं आने वाला है। अभी हमारे यहाँ जब बुलरन स्टार्ट होगा उस टाइम पर कौन से सेक्टर्स में तेजी होने वाली है ये समझने के लिए हमें थोड़ा यूएसए के स्टॉक मार्केट को समझना पड़ेगा। यूएसए के अंदर बैंक ऑफ अमेरिका और वेल्स फर्गो
ये दो स्टॉक ने बहुत ही ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके दी। इन दो स्टॉक की तरह इंडियन स्टॉक मार्केट में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक ने बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करके दी अपने इन्वेस्टर्स को। सेम वे यूएसए के अंदर फिलिप मोरिस जो एक सिगरेट मेकिंग कंपनी है, उसने बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करके दी अपने इन्वेस्टर को। और वही चीज हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी ने प्रूव कर दी। इसके अलावा अभी अगर हम रिसेंट एग्जांपल देखें तो यूएसए के अंदर टेस्ला का शेयर पिछले 5 साल में 10 टाइम्स हुआ है। अगर उसी चीज को हम इंडियन स्टॉक मार्केट में लेकर आए तो हमारा टाटा मोटर्स भी कुछ इसी तरह से परफॉर्म कर रहा है। अभी जो नेक्स्ट बुल रन होगा वो उन कंपनीज में होगा जिनके पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है और जिन कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर बढ़ाने के बाद भी अपने कस्टमर को रिटेन करने की कैपेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल जियो के पास आज 40 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव यूजर है। अगर जियो के मोबाइल का प्लान 10, 20 या 50 रुपए बढ़ भी जाता है तो भी उसका कोई भी कस्टमर जाने वाला नहीं है। सेम वे दूसरा एग्जाम्पल, अगर पेटीएम के पास आज 35 करोड़ कस्टमर है और अगर पेटीएम कोई माइनर चार्ज लेना भी स्टार्ट करता है तो पेटीएम को यूज करने वाले उसे जल्दी से स्विच नहीं करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी अभी जो बुल रन चल रहा है उसके अंदर उन कंपनीज को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा जिनके पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। हमें एक मिस्टेक अवॉइड करनी है बुल रन के अंदर, हमें उन स्टॉक को नहीं परचेस करना है जो पिछले बुल रन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अभी हमारा काम ये है कि नेक्स्ट बुल रन में कौन से स्टॉक चलने वाले हैं उसके अंदर हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करें। अभी जो करंट मार्केट की सिचुएशन है, निफ्टी का करंट पी अभी 24 के अराउंड चल रहा है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक अभी भी बहुत कम प्राइस और सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। यहाँ से भी आप हर एक डिप पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो आप अपना पैसा इंडिया पर और इंडिया के फ्यूचर पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।